क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठते ही तुम अपने दिन पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन अचानक वो फिर से तुम्हारे दिमाग में आ जाता है? तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, खासकर जब वो अब तुमसे बात भी नहीं करता। कभी कभी वो बहुत पहले चला गया होता है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में रह रहा हो। लगता है जैसे कोई अनदेखा रिश्ता अभी भी धड़क रहा हो, भले ही न कोई मैसेज हो, न कॉल, न उसकी मौजूदगी। फिर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पुरानी यादें हैं, या वो भी यही महसूस करता है? क्या ब्रह्मांड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही? सांस लो, तुम पागल नहीं हो। इसका एक जवाब है, और इसे बदलने का रास्ता भी है। जो तुम महसूस कर रही हो वो शायद भावनाओं, एनर्जी और अनजाने में बनाए गए रिश्ते का मिश्रण है। सबसे जरूरी है ये समझना कि ये सब क्या है, और इस एहसास को साफ और ताकतवर बनाना। आज हम कार्ल जंग की एनर्जी, ध्यान और वाइब्रेशन की बातों को आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि तुम्हें सचमुच मदद मिले। कोई जटिल बातें नहीं, बस ये समझना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे जरूरी, ये तुम्हारे बारे में क्या कहता है। चलो इस एहसास की सच्चाई को समझते हैं। तुम अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करती हो, बाहर जाती हो, लोगों से बात करती हो, लेकिन वो फिर लौट आता है। चाहे कितना समय बीत जाए, चाहे तुमने उसे भूलने की कितनी कोशिश की हो, वो एहसास वैसा ही रहता है, जैसे कोई अदृश्य डोर तुम्हारे विचारों को उसकी ओर खींच रही हो। लेकिन सुनो, ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, और जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार हो। जो हो रहा है वो तुम्हारे ध्यान का खेल है। जंग कहते थे, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहां तुम्हारी एनर्जी जाती है, और यही एनर्जी तुम्हारी हकीकत बनाती है। तो अगर तुम बार बार उसके बारे में सोच रही हो, भले वो पास न हो, तुम उसकी एनर्जी से एक रिश्ता बना रही हो, न किसी गलत इरादे से, बल्कि आदत, भावनाओं और गहराई से। ये एनर्जी खाली नहीं होती, ये कंपन करती है, बनाती है, आकर्षित करती है। कभी कभी तुम किसी के बारे में इतना सोचती हो कि लगता है वो भी तुम्हें याद कर रहा है, भले कोई सबूत ना हो। और ये सच हो सकता है। जब दो लोग गहरे पल बांधते हैं तो उनकी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, जो चुपके से भी चलता रहता है। लेकिन एक जरूरी बात, क्या ये सोच सचमुच कोई रिश्ता है, या तुम्हारे अंदर की कोई कमी जो अभी भरी नहीं? कई बार हम भावनात्मक लगाव को अपनी छठी इंद्री समझ लेते हैं। लगता है कि इतना गहरा महसूस करना किसी बड़े रिश्ते का इशारा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये तुम्हारा दिमाग है जो पुरानी जानी पहचानी चीजों को दोहराना चाहता है, भले वो दुख देती हो। इसलिए समझना जरूरी है कि वो सोच तुम्हें क्यों जकड़े हुए है, वरना तुम एक ऐसे चक्र में फंस सकती हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बस उसी भावनात्मक जगह पर घुमाता रहता है। क्या ये सचमुच उसके बारे में है, या वो जो उसके साथ था वो एहसास? कभी कभी दुख उस इंसान को खोने का नहीं, बल्कि उस एहसास को खोने का होता है जो तुम्हें उसके साथ मिलता था। तुम्हारा दिमाग उस अतीत को फिर से जीना चाहता है, जैसे सोचने से वो वापस आ जाए। लेकिन अतीत वापस नहीं आता, और जो एनर्जी तुम उस इंसान पर लगा रही हो जो पहले ही चला गया, वही एनर्जी तुम्हें अपने लिए लगानी चाहिए। एक बात जो कम लोग कहते हैं, पर ये सब बदल देती है। किसी के बारे में बार बार सोचना हमेशा कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा दिमाग वही दोहरा रहा हो जो उसे पता है। दिमाग को जानी पहचानी चीजें पसंद है, भले वो थोड़ा दुख दे। वो अनजान खालीपन का सामना करने से डरता है। सवाल ये है, क्या तुम उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हो, या बस एक अधूरी भावना को बार बार जी रही हो? कुछ बनाना और जकड़े रहना, इनमें बहुत फर्क है। कुछ बनाना हल्का होता है, जिसमें साफ इरादा और भरोसा होता है, लेकिन अधूरी भावना में फंसना मतलब है एक चक्र में अटक जाना, जहां यादें कमी बन जाती हैं और चाहत जकड़न में बदल जाती है।
जंग कहते थे कि हमारी सोच हमारी भावनाओं को जन्म देती है और वो भावनाएं तुम्हारे शरीर में एक केमिस्ट्री बनाती है जिसकी तुम्हें लत लग सकती है। यानी हो सकता है तुम उसे नहीं बल्कि उस एहसास की लत में हो जो वो तुम में जगाता था। इसलिए वो ख्याल बार बार आते हैं क्योंकि वो